स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 18 पाठ 18 सुभाषितानी में हिंदी में अनुवाद सुभाषितानी का। पहला सुभाषितानी है यथा यथा ही पुरुष कल्याणे कुरुते मनः तथा तथास्य सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते नात्र संशयाः। यानी जैसे जैसे पुरुष कल्याण में मन लगाता जाता है वैसे ही वैसे उसके सभी कार्य सिद्ध होते जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य अगर किसी भी काम में अच्छी तरह से मन लगाता है तो उसके कार्य सिद्ध होने में कोई भी संशय या कोई भी शंका नहीं रहती है। जिसमें मन लगाया जाएगा वो काम अवश्य सफल होगा। फिर नेक्स्ट है ईर्ष्या घृणी न संतुष्ट है क्रोधनो नित्य शंकितः परभाग्योपजीवी च षडेते नित्य दुखिताः। यानी ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले और संतुष्ट न रहने वाले, क्रोध करने वाले तथा नित्य शंकालु यानी रोज शंका करने वाले और दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाले, ये 6 प्रकार के लोग प्रतिदिन ही दुख पाते हैं। यानी जिनमें इस तरह की 6 बुराइयां होती हैं वो इंसान, वो मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता, हमेशा ही दुखी रहता है। फिर नेक्स्ट है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मतेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यानी दुष्ट की विद्या वाद विवाद के लिए, दुष्ट का धन घमंड करने के लिए और दुष्ट की शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए हुआ करती है। परंतु सज्जन व्यक्ति, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो ये सभी वस्तुएं यानी इस तरह का उनमें स्वभाव नहीं होता है और इन दुष्ट व्यक्ति के व्यवहार से एकदम विपरीत होता है। सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए होती है, उसका धन दान के लिए होता है और उसकी शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए हुआ करती है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रम मम पिता माता प्राणाः स्वामी धनम सुखम बंधुराप्तः सखा भ्राताः सर्वस्वम में स्वराष्ट्रकम। यानी राष्ट्र ही मेरे पिता है, राष्ट्र ही मेरी माता है, राष्ट्र मेरे प्राण है और राष्ट्र मेरा स्वामी है, राष्ट्र ही मेरा धन है और राष्ट्र ही मेरा सुख है और राष्ट्र के निवासी ही मेरे बंधु हैं, मेरे आप्तजन हैं, यानी मेरे अपने स्वयं के विपदा में काम आने वाले व्यक्ति हैं और राष्ट्र के व्यक्ति ही मेरे सखा और भाई हैं। इस तरह अपने राष्ट्र के मेरे सर्वस्व हैं, यानी राष्ट्र का जो भी है वही हमारा सभी कुछ है। नेक्स्ट है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफलाः क्रियाः। यानी जहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है, स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, पूजा का मतलब जहाँ स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, उनका आदर किया जाता है, वहाँ देवता विराजमान होते हैं। और जहाँ इनकी पूजा नहीं की जाती है यानी जहाँ स्त्री को हमेशा अपमानित किया जाता है, वहाँ की संपूर्ण क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, यानी वहाँ पर कोई भी कार्य जो है अच्छी तरह से सफल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति ही पत्नी क्षमा पुत्र षडेते मम बांधवाः। यानी माता सत्य स्वरूप होती है और पिता ज्ञान के स्वरूप होता है, धर्म भाई के समान होता है और दयालुता सखा यानी मित्र के समान होती है, पत्नी शांति के समान होती है और क्षमा का गुण पुत्र के बराबर होता है। ये सभी 6 तो मेरे बांधव हैं और यानी मेरे परिवारजन हैं। यानी हमेशा व्यक्ति को सत्य, ज्ञान, धर्म, दयालुता, शांति और क्षमा होनी चाहिए। मनुष्य के अंदर ये 6 गुण होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक तभी है मनुष्य जब सज्जनता का पाठ पढ़ाता है और अपने जीवन में एक आदर्श स्थापित करता है। अन्यथा जिसमें ये 6 गुण नहीं होते हैं वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है और जीवन में कष्ट पाता रहता है। नेक्स्ट है वर्मेको गुणो पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रस्मो हंति न च तारा गणा अपि। यानी एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है परंतु 100 मूर्ख पुत्र अच्छे नहीं होते हैं।
क्योंकि अकेला चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को नष्ट कर देता है, लेकिन तारों का समूह जो इतने सारे होते हैं फिर भी वो सभी मिलकर भी अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी संतान हो एक हो लेकिन अच्छी हो। अगर बहुत सारे परिवार में संतान है, बहुत सारे परिवार में सदस्य है लेकिन सभी मूर्ख हैं या बुराइयां उनके अंदर है तो वह किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्, यानी 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन ही श्रेष्ठ हैं। व्यास यहाँ पर वेद व्यास जी को कहा गया है जो बहुत बड़े संत हुए हैं, उनके लिए व्यास शब्द का इस्तेमाल किया गया। उनके 2 वचन हैं, परोपकार से पुण्य का लाभ होता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप लगता है। यानी हमेशा मनुष्य को दूसरों की भलाई और दूसरों के ऊपर उपकार करते रहना चाहिए, जिससे जीवन में पुण्य प्राप्त होता है। कभी दूसरों को पीड़ा या दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, इससे मनुष्य को पाप लगता है।